नमस्कार। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में आप स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं एक फैक्टर की बात करूंगा जो है लैंग्वेज। इसके अलग में अलग अलग वीडियोस आने वाली हैं जिनमें अलग अलग फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्या हमें इस भाषा की ज़रूरत पड़ने वाली है बाहर जाने के लिए? पड़ने वाली है तो किस हद तक पड़ने वाली है? इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ पर्टिकुलर बात करता हूँ स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा जो पहले सिर्फ इलीट लोगों के लिए हुआ करता था, पहले ही मैं बात कर रहा हूँ आज से कुछ 100 साल या 200 साल पहले की। 100 या 200 साल पहले भी लोग पढ़ने के लिए बाहर जाया करते थे, पर वो लोग इतने ज़्यादा नहीं होते थे। कुछ नंबर्स ऑफ पर्सन्स बाहर जाते थे जो खासकर किसी एस्ट्रोक्रेट या पॉलिटिशियंस फैमिली से हुआ करते थे। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझने के लिए दे देता हूँ, जैसे कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, एंड उसके बाद अगर मैं बात करते हैं या फिर अंबानी फैमिली, ये सब बच्चे इन फैमिलीज़ के जितने भी बच्चे हैं वो लगभग बाहर से पढ़कर किसी न किसी तरह से आए हैं, और इसका बेनिफिट भी भारत को बहुत मिला है। उसको छोड़िए, अब सिर्फ बात करते हैं इंग्लिश इनेबलिंग टेस्ट की। तो जब कुछ चुनिंदा लोग ही इंडिया से बाहर जाया करते थे और उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होता था, क्योंकि उनको वो भाषा आती थी और इंग्लिश में वो लगभग बहुत अच्छे होते थे, तो उस टाइम पे हमें इंग्लिश इनेबलिंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं थी। बट 21वीं शताब्दी आते आते एक जब एजुकेशन को कॉमर्शलाइज किया गया, कॉमर्शलाइज का मतलब आप समझते हैं, जब किसी भी चीज़ को उस लेवल पे लिया जाए या उसका प्राइस घटा के या उसको कितना बेस कर दिया जाए कि उसको जो चुनिंदा लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, एक बड़ी आवाम जिसको हम कहते हैं आम आदमी, वो उसको अफोर्ड कर सकें, तो उन चीज़ों को हम कॉमर्शलाइजेशन कहते हैं, जिसमें बहुत सी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। सो कॉमर्शलाइजेशन हुआ और उस कॉमर्शलाइजेशन का फ़ायदा आज हम सभी के सभी उठा रहे हैं। अभी बात करते हैं कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। जब सबसे पहले देखा गया कि अगर आपको कॉमर्शलाइज करना है तो इतनी बड़ी भीड़ में से आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एक मीन लैंग्वेज तो चाहिए। अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया की, तो 7,000 से ऊपर रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, और अनरजिस्टर्ड की बात करें तो शायद ये नंबर और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, और जो आप एक पर्टिकुलर क्लास में जब पूरी दुनिया से आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 10,000 से ऊपर या इससे भी ज़्यादा शायद ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे जब तक आप इतने हर एक अलग तरह का स्टूडेंट आपकी क्लास में होगा? तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए 1980 में ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज इंग्लिश स्कूल और प्लस कुछ ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने मिलकर एक पर्टिकुलर टेस्ट बनाया जिसको हम आइल्स के नाम से बोलते हैं। इसको बनते बनते 1989 आ गया, और तब इसको फर्स्ट टाइम टेस्टिफाइड किया गया। इसके टेस्टिफाइड के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि किस बच्चे को किस कंट्री में किस कोर्स में पढ़ने के लिए जाना चाहिए, उसकी इंग्लिश के हिसाब से। ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ और ये इंग्लिश एनेबलिंग टेस्ट बना। अब धीरे धीरे क्या था कि उन्होंने एक गेजिंग सिस्टम तो बना दिया, बट इंडिया या किसी भी कंट्री में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसको बनने में कम से कम 20 साल लगे हैं, 2 दशक लगे हैं ये सारा सिस्टम बिल्ड होने में। धीरे धीरे इंग्लिश के टीचर्स या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ने इसको प्रमोट किया और आइल्स उभर कर ऊपर आया, और इस गेजिंग सिस्टम ने हजारों और लाखों बच्चों के सपनों को पूरा किया है। अब फिर जब ये सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, तो एक इकोनॉमिक्स का लॉ है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉफिट और मार्केट बड़ी हो जाती है या पैसा ज़्यादा होता है, तो वो कॉम्पिटिटर्स को अट्रैक्ट कर लेती है। तो यही हुआ, और 2000 आते आते दर्जनों ऐसे टेस्ट हैं जो मार्केट में आ चुके हैं, जो सेम तरह के सर्विसेज देते हैं और गेज करते हैं और स्टूडेंट को बाहर की कंट्रीज़ में भेजते हैं। मैं उन सारे टेस्ट का जिक्र आने वाली कुछ वीडियोस में करूंगा। हम फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं कि इंग्लिश की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। आप देखिए, एक सिंगल फ्रेम उन्होंने डिसाइड किया, और इंग्लिश भाषा को ही क्यों लिया? क्योंकि ऑलमोस्ट कंट्रीज पे इनका पोजेशन रहा है, और 30% ग्लोब के ऊपर या तो लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज या लोगों की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश कहीं ना कहीं रही है। तो इसको आगे बढ़ाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, रादर देन अलग लैंग्वेजेस को लेकर। तो इंग्लिश को आगे बढ़ाया गया, बच्चों को एक पर्टिकुलर गेज के अगर लेकर आया गया, उनको उन्हीं की कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके उस भाषा को सिखाया गया, और फिर गेज के साथ उनको उनके स्लॉट्स या उनकी यूनिवर्सिटी कोर्सेज में शिफ्ट किया गया। तो ये सारा सिस्टम बना, बड़ा स्मूथ हुआ। अब एक टीचर कम से कम 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, और जो 1000 के 1000 एक अलग जियोग्राफिकल एरिया से आए हैं, पर उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि हमने इन चीज़ों को ठीक कर दिया था। ये था इंग्लिश एनेबलिंग टेस्ट। और किस तरह से इमिग्रेशन की स्टार्ट हुई, जो स्टार्ट
मैं नहीं कहूँगा, बट वो हज़ारों सालों का कॉन्सेप्ट है, और कैसे स्टूडेंट वीज़ा को कॉमर्शलाइज किया गया। और आज हालात ये हैं कि स्टूडेंट वीज़ा बहुत सी कंट्रीज़ के जीडीपी में दूसरे या तीसरे नंबर पे वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा पैसा उनको देता है, या उनके जीडीपी का एक मूल या एक पाँव मैं उसको कहूँगा, जो आज के टाइम में बन चुका है। अब बात करते हैं इंग्लिश की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, अगर आपका मोटो है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से या अच्छे कोर्स में आपको पढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप या आपके बच्चे इंग्लिश को बड़े अच्छे से सीख के जाएं, वरना कहीं ना कहीं उनको उस कोर्स में या उस पूरी पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही यूज़ होने वाली है। तो इससे बिल्कुल ना डरें, इससे बिल्कुल ना कतराएं कि इंग्लिश में क्या होने वाला है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, गेजिंग सिस्टम में आइए, और उस गेजिंग के हिसाब से, क्योंकि वो गेज आपको बताएगा अगर आपको 6.5 बैंड की ज़रूरत है या आपको 70 पीटी की ज़रूरत है, तो वो पर्टिकुलर ग्रेड आपको बताता है कि आप इस कोर्स को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप कम इंग्लिश के बिहाफ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। हाँ, उसके बाद भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो विदाउट इंग्लिश भी आपको एंटरटेन करती हैं और आपको वीज़ा देती हैं और अपनी कंट्री में वेलकम करती हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।